हेलो हाय बच्चों, कैसे हो? कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए, आज हम लोग क्लास 6 के कंपोजिट मैथमेटिक्स की बच्चों बात करेंगे। और काफ़ी बच्चों के मैसेज और कमेंट्स आए कि सर हमें ना एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है और एचसीएफ निकालना नहीं आ रहा है। तो हम लोग बच्चों उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर देंगे। साथ में बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम लोग बात करें, हम सबने वो डिस्कस कर लिया था बच्चों। और अब जो आज हम बात करेंगे बच्चों, वो हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए, फैक्टर निकालने आई थिंक सभी को आते होंगे, है ना। प्लेइंग विद नंबर वाला आपका ये चैप्टर है, 3rd चैप्टर है। देखिएगा, तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एचसीएफ निकालने की। किसकी बात करेंगे? एचसीएफ निकालने की बात करेंगे। देखिएगा, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है कि एचसीएफ आपको कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, एक्सरसाइज है 3E। कौन सी एक्सरसाइज है? 3E एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, तो जो क्वेश्चन में कह रहा यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ डिटरमाइन द एचसीएफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना। जैसे फर्स्ट पार्ट है 12 और 18, क्या गिवन है? 12 और क्या गिवन है? 18। इसके प्राइम फैक्टर से आपको एचसीएफ निकालना है। कॉन्सेप्ट समझिए, मेन चीज है। बाकी कोई भी नंबर आया पर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 है, देखिए 12 6 जा कितना होता है? 12। 2 3 जा कितना होता है? 6। और 3 1 जा कितना होता है? 3। अब देखिए, यहां पर आपको क्या करेंगे? 2 तो लेंगे नहीं भाई, 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो आपको क्या करना? 3 1 जा 3। इसके बाद किसका फाइंड करना है आपको? 18 का करेंगे। ऐसे ही देखिएगा, 18 का 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब आपको एचसीएफ पूछा, आप इनके फैक्टर लिखे पहले। 12 इक्वल टू प्राइम फैक्टर क्या है? 2 2 3। और 18 के क्या है बच्चों? 2 3 3। तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 क्या है बच्चों? देखिए, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या फैक्टर आया आपको वो बताना। देखिए ध्यान से, जैसे देखो 2 यहां भी है, 2 यहां, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? 2। देखिए 3 यहां पर भी है बच्चों, 3 आपका यहां पर भी, तो आप क्या लिख देंगे? 3। अब देखो, ये वाला 2 यहां तो है बट इस लाइन में नहीं है, यहां पर भी होना चाहिए, तभी आपको लिखना है। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो बच्चों आंसर आपका कितना आ जाएगा? यहां पर 6। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड आउट करना। आंसर जरूर चेक करेंगे कि आंसर आएगा कैसे। देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पर कंप्लीट आपके चैप्टर्स अपलोड हुए हुए हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उनको बता भी सकते हैं कि भैया वहां से भी आप लोग कुछ चीजें सीख सकते हो। बाकी हम लोग वीडियो को डालते रहेंगे, आप लोग उनकी हेल्प से कर सकते हैं। बिल्कुल 6 आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड आउट करना। इस तरीके से आप एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, इसी का हम लोग एक बार ना सेकंड पार्ट और करते देखिएगा। सेकंड पार्ट और देखेंगे और आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या कहता है? 22 है और यहाँ 34 गिवन है। देखो, यही है सेकंड पार्ट। बिल्कुल कैसे करेंगे सर? बिल्कुल ऐसे ही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो 22 2 से डिवाइड करेंगे सर, 11 आ जाएगा। सर अब 2 के टेबल में 11 आता नहीं है, 11 बिकॉज प्राइम नंबर, तो 11 1 जा कितना हो जाएगा? 11 ही आएगा। देखो ध्यान से, अब 34 है, देखो यहाँ पर कितना है? 34 है। तो 2 से चलेंगे, कितना आएगा? 17। और 17 1 जा कितना हो जाएगा? 7। अब 22 के जो फैक्टर आए बच्चों, कितना आ गया? वो 2 इंटू 11। और 17 के, सॉरी 34 के क्या फैक्टर आ गए बच्चों? सर 2 इंटू 17। आपसे जब हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, अब आप मुझे लगता है सीख गए होंगे कि सर इतना आसान है। हाँ जी बिल्कुल, इतना ही आसान है। दोनों में कॉमन नंबर देखिएगा कितना आ रहा है? 2। जब भी वीडियो देखे ना तिवारी क्लासेस पर, कुछ चीजें सीख कर जाएं, 100% श्योर आप बिल्कुल सीखेंगे। हो गया कंप्लीट सेकंड पार्ट। थर्ड भी देख लेते हैं, आइएगा आपको हम थर्ड भी करा देते हैं। तो थर्ड में जो गिवन है बच्चों नंबर, वो है 144। अब थोड़ा नंबर डिजिट को बढ़ाया जा रहा है। देखो 144 और 100 गिवन है। क्या गिवन? 144 और कितना है?
100 यहाँ आपको ये गिवन है। चलिएगा इसको भी करते हैं, ये नीचे रफ कर देते हैं, कर लिया होगा सबने। अब इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ये है 1 4 4 करिए प्राइम फैक्टर्स, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 36 2 जा होता है 72। अगर टेबल नहीं आता तो 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12 ऐसे भी कर सकते हैं। 18 2 जा 36 ये तो सबको आता ही होगा टेबल। 2 9 जा 18, सर 9 आ गया ओड नंबर, सर 3 से चलेगा, 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3। 100 से चलेंगे अब हम यहाँ पर, तो 100 से आ जाएगा 2, 52 जा 100 कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पर 5 से चलेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा कितना आ जाएगा आपका ये 5 आ गया। अब प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए भाई, 144 क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3 3 ये आ गए। देखिएगा 144 के फैक्टर, 2 कितनी बार है 4 टाइम है और 3 यहाँ पर कितने टाइम है बच्चों 2 टाइम है। तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। ऐसे ही 100 वाले का फैक्टर आपको लिखना कि 100 वाले का फैक्टर क्या आया बच्चों, तो आप कहेंगे सर 100 वाले का जो फैक्टर आया है वो 2 2 5 5। तो आपसे HCF पूछा गया है, तो HCF ऑफ 144 एंड 100 इक्वल टू क्या आ गया 2 2, बस ये 2 बार है तो 2 यहाँ 2 ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ गया। सर कितना आ जाएगा HCF 4 आ गया। आंसर सी चेक करके आपको बता देते हैं कि भैया आंसर क्या करेक्ट आया। बिल्कुल एक्सरसाइज है आपकी 3E। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। बिल्कुल जी करेक्ट आंसर आ चुका आपका 4। अब बात आ गई है आपका सेकंड पार्ट, जो हो गया आपका कौन सा थर्ड। क्या सर जिसमें 4 डिजिट होगी क्या उसको भी ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल बच्चों, जिसमें 4 डिजिट होंगी आप उस पार्ट को भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक हमने ये किया है। तो देखते हैं एक बार हम लोग फोर्थ पार्ट भी कि आखिर कैसे सॉल्व करोगे आप फोर्थ पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा दिए, नंबर ज्यादा हैं। क्या क्या नंबर है 6 है 10 है 11 है और 14। देखो सबके करेंगे फैक्टर। देखो भाई 6 का क्या फैक्टर आएगा सर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। सर 10 का सर 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। सर 11 तो आपको सबको मालूम है कि सर 11 तो प्राइम नंबर है, तो 11 जो है किससे जाएगा सर 11 से जाएगा। अब 14 की बात आ गई, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। सबके लिखेगा फैक्टर। 6 के क्या है सर 2 इंटू 3, 10 के आ गए 2 इंटू 5, 11 के आ गए 11 इंटू 1, ठीक है 11 इंटू 1 और 14 का कितना आ जाएगा 2 इंटू 7। ये मैं सोच रहा कि 1 क्यों लिखा भाई, 11 1 जा 11 होता है ना इसलिए लिख दिया वो। अब HCF ऑफ किसका 6 10 11 एंड 14। देखो भाई ध्यान से, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सभी में अगर आप ध्यान से देखें, देखो 2 यहाँ है पर यहाँ तो गायब हो गया, बस नीचे वाले में है। तो क्या 2 होगा HCF? बिल्कुल नहीं होगा। HCF वो नंबर होता है जो सभी के सभी नंबर्स का मल्टीपल हो, उनका फैक्टर हो। तो फिलहाल अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां पर आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है जो इन सभी में आ रहा हो। तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? जब कोई भी नंबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो सर जब कोई भी नंबर नहीं होता तो उसका मल्टीपल हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। देखिएगा इस तरीके से हमने आपके कर लिए हैं फोर्थ पार्ट। फिफ्थ और सिक्स्थ मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक। और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियोस हमारी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन विद हॉट क्वेश्चन के साथ अपलोड है, चाहे वो फिलअप्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक चीज हमने यहाँ पर अपलोड की हुई है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और देखते रहिएगा। बाकी 6 की कंपोजिट, 7 कंपोजिट, 8 तीनों क्लासेस की कंपोजिट मैथमेटिक्स हमारी कंप्लीट अपलोड है। क्लास 9 तो क्लास 10 की कंप्लीट NCERT हमारी ऑलरेडी, NCERT जो यूट्यूब चैनल का पेज ग्रुप है हमारा, ऑलरेडी वहां पर अपलोड है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, केस स्टडी असर्शन रीजन में हमारी अपलोड है। तो गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स टू ऑल वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।